हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी सबस्टेंस है, ठीक है, और सराउंडिंग का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास हमारे चारों ओर जिन चीजों को भी हम देखते हैं, भौतिक रूप से जो चीजें उपस्थित हैं, हम उन्हें मैटर की कैटेगरी में आम बोलचाल की भाषा में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें साइंटिफिक वे में, हम अगर साइंस की डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि मैटर क्या है, ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मैटर हम किन कंपाउंड्स को कहेंगे, किन चीजों को हम साइंस में मैटर कहते हैं। देखिए, कोई भी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो हमारे चारों ओर है और जिसके पास दो प्रॉपर्टीज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो ही हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को मैटर कहेंगे, अदरवाइज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सबस्टेंस को मैटर नहीं कहेंगे। वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहला हम बात करते हैं मास की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सबस्टेंस को मैटर बोलने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास, यानी जो भी हमारा कंपाउंड है उसके पास मास होना चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, कुछ मास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है ये कुछ वॉल्यूम एक्वायर करना चाहिए, विच कवर्स सम वॉल्यूम और स्पेस इन 3D, यानी कि 3D का मतलब आप सभी जानते हैं, 3 डायमेंशन। 3D का मतलब है हमारा 3 डायमेंशन, ठीक है। यानी 3 डायमेंशन आप अच्छे से जानते हैं, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई और एक होती है जेड एक्सिस। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पी ऑब्जेक्ट है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सबस्टेंस जो है, उसको हम मैटर कहेंगे कब, पहली प्रॉपर्टी हो गई मास की, उसके पास कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी विच कवर सम वॉल्यूम और स्पेस इन 3D, यानी कि वो 3 डायमेंशन में कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई वॉल्यूम जो है उसे कवर किए हुए रहना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलेंगी तो हम किसी भी सबस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को मैटर कहेंगे, अदरवाइज हम उसे मैटर नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी खुद की अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो है एक मास है, ठीक है। मेरे अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कुछ मास है, और मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर कर रहा हूं। अगर मैं यहां से हट जाऊं तो मेरी जगह पे ये जगह खाली हो जाएगी, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, यानी कि मैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर कर रहा हूं, तो मुझे आप मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, मान के चलिए हम इस डस्टर की बात करें, तो ये डस्टर जो है इसका कुछ मास है, और अगर आप देखें तो ये एक फिक्स डायमेंशन है इसकी, ये इसकी लेंथ की बात करें, विड्थ हो गई और हाइट हो गई, ठीक है। तो यानी कि इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी एक मैटर की कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम एयर। कई लोगों को डाउट होता है कि सर एयर जो है ये एक मैटर है या नहीं, तो मैं उन्हें बता दूं कि एयर जो है ये मैटर होती है, इसे हम मैटर बोलते हैं। अब सवाल आता है, सर अगर आप इसे मैटर बोल रहे हैं तो क्या इसके पास मास है और क्या ये वॉल्यूम एक्वायर करती है? जी हाँ, बिल्कुल। एयर जो है आपने देखा होगा, एयर के सिलेंडर होते हैं, एयर को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसे सिलेंडर्स में फिल किया जाता है, ठीक है। और उन सिलेंडर्स का कोई ना कोई मास तो होता ही है, यानी हम देखें कि एयर के पास मास प्रेजेंट है। बात आती है वॉल्यूम की, तो देखिए, जब भी हम किसी भी खाली वेसल को, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये ग्लास ले लिया है, एक ग्लास हम यहां ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कोई भी ग्लास हमने ले लिया, या हमने एक बीकर ले लिया है। अगर हम इस बीकर को हम 2 जगह रखेंगे, एक हम इस बीकर को लेके जाते हैं वैक्यूम में, ठीक है, और एक हम इसको लेके आ गए हमारे आसपास, इस तरह से हमने इसको रख दिया एनवायरमेंट में। तो देखिए, जब हम इस ग्लास को वैक्यूम में रखेंगे, वैक्यूम एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती। जब आप इसे वैक्यूम में रखेंगे तो इसका जो मास है वही मास आपको दिखने वाला है, यानी इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन जब मैं ऐसे वैक्यूम से निकाल के एनवायरमेंट में रख दूंगा, यानी ऐसे स्थान पर रखूंगा जहां पर एयर उपस्थित है, यानी मैं इसे अर्थ की किसी भी सरफेस पे रखूं जहां एयर प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि इसका जो मास है, मास जो है इस ग्लास का, वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि क्यों हो रही है? हमने तो ग्लास के अंदर कोई चीज, कोई सबस्टेंस को नहीं डाला है, तो हमने तो कोई सबस्टेंस नहीं डाला, लेकिन देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर प्रेजेंट है, और एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस ग्लास के अंदर कुछ वॉल्यूम क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे। और जब ये ग्लास के अंदर कुछ वॉल्यूम एक्वायर करेंगे तो जो एयर पार्टिकल इसके अंदर आएंगे डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई मास होगा, और वो मास जो है वो इस ग्लास के मास में ऐड हो जाएगा, और इसके मास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ग्लास जो है, अब इस ग्लास के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो डेफिनेटली एयर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, ग्लास के अंदर कुछ वॉल्यूम, कुछ स्पेस कवर कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहां देख सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स ने कुछ स्पेस कवर किया है, कुछ वॉल्यूम एक्वायर किया है, यानी हम कह सकते हैं कि एयर जो है उसके पास मास भी होता है, और ये अपना कोई ना कोई वॉल्यूम भी अपने पास रखती है। अतः एयर हमारी क्या हो जाएगी, एयर को भी हम मैटर ही कहेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैटर का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर जो है उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, स्टेट क्या होती है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, वर्ड आया स्टेट, कि सर मैटर की स्टेट की हमें बात करनी है, लेकिन स्टेट क्या होती है, पहले हम स्टेट को डिफाइन करेंगे, स्टेट को अच्छे से समझेंगे। देखिए, स्टेट वर्ड हम यूज करते हैं हिंदी में, अगर हम कहें अवस्था, अवस्था से हमारा तात्पर्य क्या है, क्या हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टेट का मतलब हम कहेंगे दी अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होगा, या कोई ना कोई एक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, और उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि उस अरेंजमेंट के बेसिस पे ही हमने स्टेट को डिफाइन किया है, स्टेट को कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है वही हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की, यानी तात्पर्य निकल के आया दैट अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आप देखेंगे कि तीन तरह के हमें स्टेट्स या अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सॉलिड स्टेट, फर्स्ट आता है हमारा सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्टेट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। ठीक है, तो तीन स्टेट हमारे पास निकल के आएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने बोला सॉलिड, यानी कि जितनी भी ठोस चीजें हमारे आसपास हैं, स्टेट का मतलब उनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे। इसी तरह हमने बोला लिक्विड, यानी जो भी लिक्विड सबस्टेंस है या जो सबस्टेंस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं उसकी स्टेट, यानी उनके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और इसी तरह गैसियस का मतलब है जो भी सबस्टेंस गैसियस गैस फॉर्म में प्रेजेंट हैं उनकी स्टेट, यानी उसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, और गैसियस स्टेट क्या होती है। सबसे पहले हम लेंगे सॉलिड स्टेट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए, पहला आता है हमारा सॉलिड स्टेट। हम कोई भी कंपाउंड, कोई भी सबस्टेंस जब हम बोल रहे हैं कि ये सॉलिड है,
या हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है, इस बात का क्या महत्व है, वो हम जानने की कोशिश करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, कि जो भी हमारा सबस्टेंस है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी कंपाउंड है, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा पास एक दूसरे के बहुत नियर क्या हैं, प्रेजेंट हैं, उनके बीच गैप हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी ये होगी हमारी सॉलिड स्टेट के अंदर। अब इस तरह की अरेंजमेंट अगर है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होंगे, तो देखिए जब इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो दो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले जनरेट होंगे। पहला है हमारा शेप और दूसरा है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, पहला है शेप और दूसरा है वॉल्यूम। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होंगे, तो जो शेप हमें देखने को मिलेगी वो डेफिनेट शेप देखने को मिलेगी, यानी हमें एक फिक्स शेप देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम की, तो जब सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से पास प्रेजेंट होंगे तो जो वॉल्यूम है वो भी हमें डेफिनेट देखने को मिलेगा, यानी वॉल्यूम भी हमें कैसा देखने को मिलेगा, फिक्स देखने को मिलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड की रूम टेम्परेचर पे ऐसी कंडीशन है जहां पर कि उसकी शेप और उसका वॉल्यूम दोनों हमें डेफिनेट दिखाई दें। और ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें एक दूसरे के बहुत पास इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जब सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने पास प्रेजेंट हैं तो यहां से हम और क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी को हम सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल के चल रहे हैं, या हम कहें हम सभी को मॉलिक्यूल नाम दे देते हैं। फॉर राइट नाउ हम इनको मॉलिक्यूल नाम दे देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड हैं उनमें हमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होंगी दे आर वेरी लो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कैसी होंगी, वेरी लो होंगी, बहुत कम उपस्थित होंगी, यानी इनके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो हमें बहुत कम देखने को मिलेगी। ये यहां से कंक्लूजन निकलेगा। एक और कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम हैं तो हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर हम कहें अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा हाई होंगे, दे विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो कंक्लूजन निकला कि शेप हमारा डेफिनेट होगा, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत कम होंगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें बहुत हाई देखने को मिलेंगे। यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम यहां से ये भी कह सकते हैं दैट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस is indirectly proportional to intermolecular attraction forces। यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और अगर हम कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम इस अरेंजमेंट से क्या निकालेंगे, देखिए हम यहां से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो आती है डेंसिटी। हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = m/v, दैट मींस मास अपॉन वॉल्यूम। और हम क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं दैट मास
पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमारे यूनिट वॉल्यूम में जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास प्रेजेंट है। यूनिट वॉल्यूम से मतलब हमारा 1 सेंटीमीटर की हो सकता है, 1 मीटर की हो सकता है, 1 डेसीमीटर की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है सॉलिड में वो बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा पास पास ये अरेंज हैं। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि एक बहुत कम वॉल्यूम के अंदर, एक बहुत कम वॉल्यूम के अंदर हमारे सॉलिड के, हमारे सब्सटेंस के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे स्वाभाविक सी बात है कि मास भी हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यानी हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि सॉलिड जो है उनमें पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें प्रेजेंट मास जो है बहुत ज्यादा होता है। यानी हम कहेंगे कि डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी है वो हमें सॉलिड्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। डेंसिटी विल बी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा डेंसिटी। अब हम बात करेंगे 6th कैरेक्टरिस्टिक की। 6ठे नंबर पे जो कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज मोशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम बात करेंगे मोशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनमें किस तरह की मोशन हमें सॉलिड स्टेट में या इस तरह के अरेंजमेंट में देखने को मिलेगी। तो हम बात करें अगर मोशन की, तो सॉलिड स्टेट में हमें अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर, अगर हम चीजों को ऊपर से देखें तो हमें सॉलिड में किसी भी तरह की मोशन देखने को नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड के सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में किसी तरह की मोशन प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी बहुत सूक्ष्म लेवल पर बात करें, हम एटम के लेवल पर, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो सॉलिड है इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में हमें वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिलती है। कैसी मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अप डाउन मोशन करेंगे। केवल इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। यानी हम कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिलेगी। और ओवरऑल मोशन की अगर बात करें तो पार्टिकल्स किसी भी तरह का मोशन शो नहीं करते हैं। इस मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब भी वही होता है, बहना या सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मूव करना, गति करना, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने सॉलिड स्टेट को आपको समझाया। हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट हैं। हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इतने पास हैं कि उनके बीच गैप बहुत कम है, और उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि जो हमारी शेप और जो वॉल्यूम है वो दोनों के दोनों हमें डेफिनेट देखने को मिले। फिर हमने बात की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की, तो हमें बहुत कम देखने को मिली। बात की हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की, हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट हमने बात की डेंसिटी की, डेंसिटी हमें हाई देखने को मिली। हमने बात की डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल या मोशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो मोशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देखने को नहीं मिले, लेकिन यदि हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिली। तो आई होप आपको सॉलिड स्टेट काफी अच्छे समझ में आई होगी। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे आने वाले वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी पाएं आप, उसके लिए जरूरी है कि आप जो आपका नोटिफिकेशन है उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।